नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से YouTube चैनल अभिजीत क्लासेस में। तो यहाँ पर चल रहा है आपका NCERT क्लास 10th मैथ्स लेक्चर नंबर 8। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के लिए हमने क्या किया है, एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया हुआ है ABC, जहाँ पर राइट एंगल है आपका B पर। अब अगर हम एक कोई एंगल ले लेते हैं थीटा, तो हमने एंगल ए को मान लिया कि हमारे पास कितना है, एंगल ए थीटा है। तो इस थीटा के लिए बेस कितना होगा, तो अब आप सब लोग बता ही सकते हैं कि बेस हमारे लिए हो जाएगा ए बी। तो इस ए बी को हम नाम दे देते हैं बी, कि सपोज ए बी की डिस्टेंस कितनी है बी, तो इसको हम बी से डिनोट कर देंगे। फिर इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, तो इसकी अपोजिट साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, मतलब बी सी अपना परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस बी सी को हम डिनोट कर देते हैं पी से। फिर इस थीटा के लिए हाइपोटेन्यूस हो जाएगा आपका ए सी, इसको हम डिनोट कर देते हैं एच से। तो ये हमको दिखाई दे रहा है फिगर से कि ये ए बी बेस हो गया है, बी सी आपका परपेंडिकुलर हो गया और ए सी हाइपोटेन्यूस हो गया। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, देखिए हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मतलब यहां से अगर हम देखें तो लिखेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, या इसको ऐसा लिख सकते हैं हम एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब बच्चों आज जो हम तीन आइडेंटिटीज डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है और उनका डेरिवेशन बहुत ही सिंपल सा है। तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो इसको हम नाम दे देते हैं हमारी इक्वेशन नंबर 1। हम इक्वेशन 1 को एच स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। मतलब जो हमारी साइड है हाइपोटेन्यूस ए सी, जिसको कि हमने एच माना हुआ है, तो हम क्या करते हैं एच स्क्वायर से इस इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय एच स्क्वायर, तो देखिए क्या होगा अगर हम इसको एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन थी एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इसको हम एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो दोनों साइड एच स्क्वायर से डिवाइड होगा, डिवाइड बाय एच स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर। आप देखेंगे कि यहाँ पे एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमको मिल रहा है 1। इसको हम लिख सकते हैं बी बाई एच होल स्क्वायर प्लस पी बाई एच होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों b बाई एच मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो देखिए हमने यहाँ सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस लिख दिए हैं। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है अपना कोस थीटा। तो इस बेस अपॉन हाइपोटेनियस के लिए हम लिख सकते हैं कोस थीटा। तो यहाँ आ जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितना होता है, तो देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है आपका साइन थीटा। तो इस p बाई एच की जगह हम लिख सकते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा का स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं। तो ये बन गई हमारी आइडेंटिटी। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो गई हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी। अब सेकंड आइडेंटिटी फाइंड आउट करते हैं। देखिए अब क्या करना है, वापस से इक्वेशन 1 को इस बार हम क्या करते हैं बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। देखिए पहले हमने हाइपोटेन्यूस से डिवाइड कर दिया था, अब बेस से डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 1 को। तो हम कर देंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय बी स्क्वायर। देखिए तो हमारे पास क्या था एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इसको हम डिवाइड कर देते हैं बी स्क्वायर से। तो यहाँ पे डिवाइड कर दिया बी स्क्वायर से, ये भी बी स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा और इधर भी बी स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। देखिए इसको हम लिख देंगे एच बाई बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना मिलेगा आपको 1 प्लस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे पी बाई बी का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए बच्चों हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस क्या होता है आपका सेक थीटा।
तो इसकी जगह हम लिख देंगे सेक स्क्वायर लगा हुआ है तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एज इट इज़ लिख देंगे प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है टेन थीटा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे टेन थीटा होल स्क्वायर, या हम इसको लिख देते हैं डायरेक्ट टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पर हमारी सेकंड आइडेंटिटी बन गई, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए थर्ड आइडेंटिटी हमको फाइंड आउट करना है। अब क्या करेंगे, वापस से डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय, अब काय से डिवाइड करेंगे, तो देखिए हम एच स्क्वायर से भी डिवाइड कर चुके हैं, बी स्क्वायर से भी डिवाइड कर चुके हैं, अब बचा हमारा p, तो अब हम परपेंडिकुलर से इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय p स्क्वायर, क्या थी अपनी इक्वेशन 1, यहाँ पे लिख देते हैं हम एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इसको अब डिवाइड करेंगे हम p से, तो p स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा। आप देखिए इसको हम लिख सकते हैं h बाई पी होल स्क्वायर इज इक्वल टू b बाई पी स्क्वायर को हम लिख देंगे b बाई पी होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आप देखेंगे तो p स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 1। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पुट कर देते हैं। देखिए हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है कोसेक थीटा, तो यहाँ लिख देंगे हम कोसेक थीटा और स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, तो देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कोट थीटा, तो यहाँ लिख देंगे हम कोट थीटा और स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 1 हम एज इट इज़ लिख देंगे। ये मिल गई हमको थर्ड आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब बच्चों ये तो हमारे तीनों आइडेंटिटी हमने फाइंड आउट कर ली। अब अगर आप यहाँ पर देखें ट्राइंगल में जो थीटा है इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, तो आप देखेंगे थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 90 के बीच में वेरी करेगी। मतलब जो हमारा थीटा है ये क्या होता है आपका, तो थीटा आपका हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 90, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैक्सिमम जो है ये थीटा हमारा 90 डिग्री होगा और मिनिमम जो है 0 होगा। तो उस केस में अगर देखा जाए तो क्या ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने फाइंड आउट की है वो इन सारी वैल्यूज़ के लिए एलिजिबल है या नहीं है, या इन सारी वैल्यूज़ के लिए ट्रू है या नहीं है। तो फर्स्ट जो आइडेंटिटी हमारी है ये आपकी हर थीटा के लिए वैलिड है बिटवीन 0 टू 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं दिस इक्वेशन और दिस आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर ऑल थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 90। अब देखें सेकंड आइडेंटिटी। देखिए जो सेकंड आइडेंटिटी है ये 0 के लिए तो वैलिड है, ठीक है ना, क्योंकि जो tan 0 है इसकी वैल्यू भी 0 होती है और sec 0 की वैल्यू भी 0 होती है। लेकिन अगर हम tan 90 की बात करें तो tan 90 हमारा क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है और sec 90 भी डिफाइंड हमारा नहीं होता है। मतलब कि अगर हम देखें तो tan 90 डिग्री क्या होता है आपका नॉट डिफाइंड और sec 90 भी आपके लिए क्या होता है नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी इक्वेशन है सारे थीटा के लिए तो वैलिड है या ट्रू है एक्सेप्ट 90 डिग्री को छोड़कर। तो हम बोल सकते हैं कि जो थीटा है वो आपका क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए वैलिड नहीं है, 90 डिग्री से जितने भी छोटे होंगे उसके लिए ये इक्वेशन आपकी वैलिड है। तो यहाँ पर आपकी सेकंड इक्वेशन जो है वो ट्रू रहेगी फॉर ऑल थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए ट्रू नहीं है। उसी तरीके से आप देखेंगे तो थर्ड इक्वेशन है हमारी कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर आप देखें तो जो कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू होती है वो कितना होता है आपका, तो कोसेक 0 हमारा नॉट डिफाइंड होता है। तो कोसेक 0 नॉट डिफाइंड और कोट 0 भी क्या होता है आपका 0 डिग्री नॉट डिफाइंड। अगर आपको ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ नहीं पता चल रही कि किस तरीके से हमने ये कोसेक 0 नॉट डिफाइंड लिखा हुआ है कोट 0 नॉट डिफाइंड लिखा हुआ है, तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, आई बटन पर उसकी जो है लिंक आपको मिल जाएगी।
तो वहाँ से हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू फाइंड आउट की थी। वहाँ से आप इन एंगल्स की वैल्यू देख सकते हैं किस तरीके से हमने यहाँ इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया हुआ है। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो थीटा है वो क्या होगा, इज़ वैलिड फॉर ऑल एंगल एक्सेप्ट 0 डिग्री को छोड़ के थीटा सबके लिए ट्रू होगा। तो हम लिखेंगे थीटा इज़ वैलिड फॉर या ट्रू फॉर थीटा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए बच्चों, जो हमने तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ फाइंड आउट की हुई हैं, बस आपको तीनों आइडेंटिटीज़ याद रखना है और इनकी हेल्प से हम कुछ और आइडेंटिटीज़ भी बना सकते हैं। किस तरीके से, देखिए जैसे हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम यहाँ से इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इस कोस स्क्वायर थीटा को इक्वल टू की उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ से हमको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और कभी हमको साइन थीटा फाइंड करने के लिए बोला जाए तो आप देखिए साइन थीटा लिख सकते हैं, ये स्क्वायर है, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से अगर हमसे कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोले या कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1, साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे इक्वल टू के तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, इस स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से हम यहाँ पर दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए अगर हम चाहें तो इस आइडेंटिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, इसको लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले आएंगे तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसी तरीके से कोसेक स्क्वायर थीटा को भी हम लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो जैसा हमारा क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगा उस तरीके से हम तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ कर कर कुछ और आइडेंटिटीज़ भी या कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, तो अब अगर आपको तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ प्रूफ करना आ गई होंगी, बस आपको तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ याद रखना है और इसी पे बेस्ड हम सॉल्व करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।